24 जून 2024 को एक महिला सुबह अपने 6 बजे घर से अपनी जिम के लिए निकलती है और वह अक्सर 1 घंटा जिम करने के बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक अपने घर आ जाती थी। लेकिन 24 जून को वह सुबह निकली तो थी जिम करने के लिए, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसी दौरान उसके जो पति होते हैं वह बहुत ही परेशान होने लगते हैं और जिम में जाकर देखते हैं तो वह वहाँ पर भी नहीं मिलती है। और तब पता चलता है कि जिम का एक ट्रेनर है, वह भी जो है गायब है। तो उसके पति जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह पुलिस में जो है तहरीर देते हैं। उसके आधार पर जब कार्यवाही होती है और जब घटना का खुलासा होता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि क्या कातिल इतना जो है ताकतवर हो सकता है, जो ज़िले का सबसे बड़े अधिकारी के घर के पड़ोस में ही जो है लाश को दफना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी कानपुर ज़िले से संबंधित है और आज की कहानी ऐसी है जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे परिवार को जो है बिखेर देती है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल 24 जून 2024 को कानपुर शहर में एक सिविल लाइंस इलाके का एक सोसाइटी पड़ती है, बिहार बिन्नी बिला सोसाइटी। वहाँ पर जो है एकता गुप्ता नाम की एक महिला होती है जिनकी उम्र 32 साल के आसपास होती है और उनके पति का नाम जो है राहुल गुप्ता होता है। उनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। एकता गुप्ता जो है सुबह 6 बजे जो है जिम जाया करती थी। वो भी शहर का जाना माना जिम होता है, हाई फाई ग्रीन पार्क स्टेडियम जिम का नाम होता है। वह वहाँ पर डेली सुबह 6 बजे जिम जाया करती थी और 7 साढ़े 7 बजे तक अपने डेली की तरह घर वापस आ जाती थी। वह महिला 2.5 साल से लगभग जिम जा रही थी, कोई भी समस्या नहीं थी। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती है, रुपए पैसों की बिल्कुल भी तंगी नहीं होती है। लेकिन महिला 24 जून 2024 को सुबह अपने घर से जिम करने के लिए निकलती है तो वह वापस घर नहीं आती है। इस पर जो उसके हस्बैंड होते हैं वह बहुत परेशान होने लगते हैं। थोड़ी देर तो वह वेट करते हैं, लेकिन जब जो है उनकी पत्नी नहीं आती है तो वह एक बार जिम में जाकर देखते हैं और जिम में भी जो है उनकी पत्नी नहीं मिलती है। और पता चलता है कि जो जिम का ट्रेनर है एक, वह भी जो है सुबह से गायब है। तो उन्हें कुछ शक होता है और वह जो है पुलिस के पास जाते हैं और जो है अपनी प्रार्थना पत्र के माध्यम से एप्लीकेशन देते हैं कि सर, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है और जो है आप अपहरण का मुकदमा दर्ज करके जो है जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई करें ताकि मेरी पत्नी जो है सही और सुरक्षित मिल सके। तब पुलिस वाले कुछ कहते हैं कि अरे वो किसी के साथ जो है भाग गई होगी, देखो अब अपने आसपास की कॉल डिटेल निकालो, हो सकता होगा किसी के पास भाग गई होगी और तुम्हें जानकारी नहीं होगी। लेकिन वह व्यक्ति जो है बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मेरा मुकदमा दर्ज कर लीजिए। तो पुलिस क्या करती है, मुकदमा तो दर्ज कर लेती है लेकिन उस मामले को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेती है। धीरे धीरे जो है 8-10 दिन हो जाते हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होती है और ना ही एकता गुप्ता का कुछ पता चलता है। तो होता क्या है कि वह जो राहुल गुप्ता होते हैं वह कभी जो है सीएम को पत्र लिखते, कभी पीएम को पत्र लिखते और जब सीएम और पीएम के लेटर का की कोई भी जवाब नहीं आता है तो वह जो है अपने एक रिश्तेदार को याद करता है जो कि दिल्ली में आईवी में जो है महिला ऑफिसर होती हैं। और वह उनसे जो है सिफारिश करवाता है, वह पुलिस की बात करवाता है कि इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए और इनकी पत्नी की तलाश कीजिए। और इस बार राहुल गुप्ता भी बाकायदा जो है नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हैं। दरअसल वह कहते हैं कि
विमल सोनी नाम का एक व्यक्ति है जो कि रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा का निवासी है और वह जिम में ट्रेनिंग दिया करता है। और मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी के गायब होने में उसका हाथ है। तो पुलिस कुछ सोचती विचारती है और पुलिस जो है 3-4 टीमें बना देती है। एक टीम जो है आगरा के लिए कभी रवाना होती है, एक टीम पंजाब के लिए होती है, कभी एक टीम गाज़ियाबाद के लिए रवाना होती है। और पुलिस जो है उस विमल सोनी की भी नज़र रखती है। दरअसल जहां पर विमल सोनी का घर होता है उस इलाके के पुलिस अपनी खबरियों को एक्टिवेट कर देती है। और मालूम चलता है कि 24 अक्टूबर 2024 को विमल सोनी जो है अपने घर वालों से मिलने आ रहा था। और जैसे ही यह बात पुलिस को मालूम होती है और वैसे ही वह उसको धर दबोचते हैं। और जब विमल सोनी को पुलिस पकड़ लाती है थाने में तो पूछती है कि वह महिला कहाँ है, एकता गुप्ता जिसका तुमने अपहरण किया था। तो वह पहले तो बताता है कि सर मैं बहुत डर गया था, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा अपराध मुझ पर ही थोप दिया जाए। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस डर गया था। ना ही मैं एकता गुप्ता को जानता हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई लेना देना है। शुरुआत में वह इस तरीके की ही बातें करता है और फिर क्या करती है। और पुलिस जब सख्ती से थोड़ी पूछताछ करती है तो वह फिर पुलिस को जो है गुमराह करता है। कहता है एक गंगा नदी के पास ले जाता है, कहता है कि यहाँ पर मैंने जो है लाश को मारकर फेंक दिया था इस नदी में। लेकिन पुलिस गोताखोरों की मदद से जो है वहाँ पर ढूंढवाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसी दौरान वह अलग अलग स्थानों पर पुलिस को घुमा रहा होता है। लगभग 6 घंटे बीत जाते हैं उसके साथ, लेकिन वह कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा था। तब पुलिस को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आती है। फिर उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ होती है तो वह अब जो है बिल्कुल टूट जाता है और एकदम सच सच बोलने लगता है। वह कहता है आप जो है डीएम आवास चलिए। तो पुलिस कहती है अच्छा जो तुम मुझे डीएम से डरवाना चाहते हो, क्या डीएम से तुम्हारे क्या कोई रिश्ता है? तो वह कहता है नहीं सर आप जो है डीएम आवास चलिए। और पुलिस जब वह बहुत ही कहता है तब पुलिस डीएम आवास जो जिला अधिकारी का आवास होता है, दरअसल जिला अधिकारी के आवास के पीछे ही थोड़ी झाड़ियाँ होती हैं और उन्हीं झाड़ियों में एक गड्ढा बना होता है। और रात के लगभग 8 बजे वहाँ पर वह ले जाता है और गड्ढा जब खोदने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसी समय पूरी मीडिया, पुलिस और बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। गड्ढा 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 5-7 फुट का गड्ढा खोजा जाता है। तो उसमें से जो है एक व्यक्ति का लोवर निकलता है और जो है टी शर्ट भी निकलती है और नरकंकाल वहाँ पर मिलता है। जैसे ही यह सब जो है देखते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई कातिल इतना कैसे साहसी हो सकता है। जो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधिकारी, उसी के आवास के बगल में जो है लाश को दफना दिया उसने। दरअसल होता क्या है जो विमल सोनी होता है या जो है बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं जैसे पुलिस क्लब टाइप का, वहाँ पर भी यह लगभग 10 साल से उन लोगों को फिटनेस के बारे में ट्रेनिंग दिया करता था। तो इसकी जो है हर जगह जान पहचान बहुत ही अच्छी थी। तो इस वजह से इस पर कोई भी शक नहीं करता है। और जब पुलिस पूछती है कि तुमने इसे मारा क्यों, तो वह कहता है कि जब यह 24 जून को जो है सुबह जिम में आई थी तो उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश करती हैं। तो मैंने कहा कि नीचे गाड़ी खड़ी है, चलो गाड़ी में जो है बात करते हैं। और तब वह कहती है, एकता गुप्ता कहती है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा तिलक चढ़ने वाला है और तुम जो है मुझसे भी बात करते हो, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो। जब एकता गुप्ता बहुत ज़्यादा दबाव बनाती है तो उस जिम ट्रेनर को गुस्सा आ जाती है और वह जो है एक ज़ोर से जो है
मुक्का उसकी गर्दन पे मारता है और वह जो है गाड़ी में ही गिर जाती है। और इसी दौरान होता क्या है, उसके जो है मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है वह बहुत ही घबरा जाता है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इसी दौरान वह गाड़ी जो है रात में ले जाता है और जिला अधिकारी के जो पड़ोस बिल्कुल बगल में ही झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर वह गड्ढा खोदकर उस लाश को दफन कर देता है। दोस्तों, जब इस घटनाक्रम का खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अखबारों में प्रकाशित होता है, तो लोगों को बहुत ही हैरानी हो रही थी कि कातिल इतना भी शातिर हो सकता है। और कई लोग इसको दृश्यम फिल्म से जो है जोड़कर देखने लगते हैं। दरअसल दृश्यम फिल्म में भी जो लाश गड़ी होती है वह थाने के अंदर ही गड़ी होती है। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क बनाना है। विमल सोनी चाहता तो वह उस औरत से छुटकारा पा सकता था और जो है वह अपराध में भी नहीं फंसता और जो है वह अपनी शादी भी कर सकता था। लेकिन जो है उसने अपराध का रास्ता चुना, जिसकी वजह से उसकी जो है पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। अब वह पूरी ज़िंदगी लगभग जेल में ही सड़ेगा, क्योंकि पुलिस जो है बहुत जल्द चार्जशीट फाइल करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।